हर तरफ गाड़ियां आप देख रहे हैं जो पानी में डूबी हुई हैं। पानी के इस तेज बहाव के आगे सब कुछ बह रहा है। ये बहाव सब कुछ अपने साथ बहा कर लेकर जा रहा है। गुजरात के नवसारी की तस्वीर, नदियां उफान पर हैं। कुल मिलाकर बाढ़ और बारिश की वजह से गुजरात में अब तक 63 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 7 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। कई जगहों से लोगों को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है, राहत शिविर बनाए गए हैं। नवसारी से मेरे सहयोगी तेजस उस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तेजस, इस वक्त की अगर स्थिति की बात करें तो क्या है, जो जल भराव था क्या वो कुछ कम हुआ है? मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 से 48 घंटे को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? अगर मौसम विभाग की जानकारी की बात की जाए तो 15 तारीख तक के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। 11 और 12 तारीख को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, पर 13, 14 और 15 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। आप देख सकते हैं नवसारी के जो विभिन्न इलाके वहां पर किस तरह की स्थिति है। फिलहाल मैं नवसारी का जो कालियावाड़ी इलाका है, काछाड़ इलाका है और शांतादेवी इलाका है, वहां पर मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं किस तरह के बाढ़ के कारण हालात बने हुए हैं। खासतौर पर ये जो जगह है, जो नीचे वाला इलाका कह सकते हैं, या तो ज़्यादा ऊंचाई वाला इलाका नहीं है, वहाँ पर पानी भर चुका है और जिस तरह से जल प्रवाह धीरे धीरे बढ़ रहा है, लोगों की मुश्किलें जरूर से बढ़ी हुई है, क्योंकि आने वाले 3 दिनों को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। और ख़ास तौर पर जो ऊपरवास का इलाका है, जो डांग है, वहाँ पर जो बारिश है वो लगातार पिछले 48 घंटे से चल रही है और जिसके कारण लगातार पानी नवसारी आ रहा है, क्योंकि डांग है वो ऊंचाई वाला इलाका है और वहाँ से पानी धीरे धीरे यहाँ पर निचले जो इलाके वहाँ पर आता है और जिसके कारण जो नदी है उफान पर है, दोनों किनारे पे बह रही है। जो नवसारी जिला है वहाँ की औरंगा और पूर्णा दोनों नदी अपने जो भयानक स्थिति है उसके ऊपर चल रही, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्थिति कहीं न विकट बनी हुई है। और जो निचले इलाके हैं, कम ऊंचाई वाले इलाके, वहाँ पर से लोगों का स्थलांतरण किया जा रहा है। थोड़े समय बाद राज्य के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, वो भी नवसारी का दौरा करने वाले हैं और जिन इलाकों के अंदर इस तरह की विकट परिस्थिति हुई उसका दौरा करेंगे, वहाँ लोगों से बातचीत भी करेंगे। तंत्र की ओर से जो भी निचले इलाके हैं वहाँ से लोगों का शिफ्टिंग कर दिया गया है और साथ ही उनके रहने खाने की और दवाई की व्यवस्था भी तंत्र द्वारा की गई है। जी, येशा के पास भी चलते हैं, नासिक से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन उससे पहले गुजरात की कुछ और तस्वीरें जरा देखिए। नवसारी का हाल आपने देखा, राजकोट का भी हाल देखिए। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। कमर तक यहाँ पानी भरा है, कई जगह पर घुटनों तक तो कई जगह पर कमर तक पानी भरा हुआ है। ये जानलेवा आसमानी आफत गुजरात के लिए पिछले 48 घंटों में जबरदस्त बारिश ने गुजरात का ये हाल कर दिया। गुजरात में चाहे वलसाड़ हो, नवसारी हो, छोटा उदयपुर हो, अहमदाबाद हो, नडियाद हो, इन सभी इलाकों में हाल यही है। और इसकी वजह है तेज बारिश, बाढ़ जैसे हालात। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, बारिश में कई जगह पुल बह गए हैं, नर्मदा नदी उफान पर है। इस बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। लोगों के घरों तक, दुकानों तक पानी पहुंच गया है। वलसाड़ की बात करें तो यहाँ औरंगा नदी उफान पर है। निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। एनडीआरएफ को रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ चलाना पड़ रहा है। लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। अपने घरों को उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। बाहर निकलते हैं तो सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। कई इलाके इस वक्त पानी में डूबे हैं, कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। तो गुजरात के नक्शे के जरिए समझिए कहां कहां हालात खराब हैं। अगले 5 दिनों तक कहां पर भारी बारिश हो सकती है। नवसारी, वलसाड़, डांग, टापी, पंचमहल और छोटा उदयपुर। वलसाड़ की बात की जाए तो यहां पर औरंगा नदी उफान पर है।
खासतौर से जो निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव की स्थिति है। एनडीआरएफ यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वलसाड़ में आज स्कूल बंद रखे गए हैं। अहमदाबाद की बात करें तो लोगों के घरों तक यहां पानी पहुंच गया है। सड़क पर घुटने तक पानी भरा हुआ है। नडियाद की बात करते हैं, यहां लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। छोटा उदयपुर में बोरेली से वडोदरा तक रास्ता बंद है। तापी की बात करें तो यहां महारा बारिश से वजह से पुल बह गए हैं, लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है। अमरेली की बात करें तो यहां नर्मदा नदी उफान पर है। गुजरात के अलग अलग जिलों का यही हाल है। वजह है पिछले 48 घंटे में हुई तेज बारिश। बाढ़ बारिश की वजह से गुजरात में अब तक 63 लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 लोगों को अब तक सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया है। दक्षिण गुजरात की बात की जाए तो 5 दिनों से तेज बारिश यहां पर जारी है। ये गुजरात के हाल को दिखाने वाली ताजा तस्वीरें। और अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। गुजरात की तरह ही महाराष्ट्र में भी भारी बारिश से तबाही है। अगले 48 घंटे को लेकर भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गढ़चिरौली में 3 लोग नाले में बह गए हैं। और महाराष्ट्र का हाल भी बुरा है बारिश की वजह से। मुंबई की बात करें तो समंदर में यहां पर ऊंची लहरें उठ रही हैं और 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ड्रेनेज लाइन बंद होने से जल भराव भी संभव है। मुंबई में समंदर में इस वक्त ऊंची लहरें उठ रही हैं। जानकारी है कि 4 मीटर तक ये ऊंची लहरें यहां पर उठ सकती हैं और ड्रेनेज लाइन बंद होने से जल भराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। यानी गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र के भी ज्यादातर हिस्सों का हाल यही है। 14 जुलाई तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। 35 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है जिनके घरों में पानी घुस गया है, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। नासिक की बात करें तो अगले 3 दिनों तक यहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। रत्नागिरी में भी ऑरेंज अलर्ट है। ये गाड़ी थामो। तेज बारिश की वजह से कहीं पेड़ गिर रहे हैं तो कहीं रास्ते पर जो गाड़ियां हैं वो खराब हो जा रही हैं। मुंबई की बारिश की अगर हम बात करें तो मरीन ड्राइव में हाई टाइड को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। 4 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। हिंदमाता जंक्शन में जल भराव की स्थिति है। मुंबई के अलग अलग इलाके, खासतौर से जो लो लाइंग एरियाज हैं, जो निचले इलाके हैं, वहां पर जल भराव है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ा है कई हिस्सों में। अंधेरी सबवे की बात करें तो यहां पर 2 फीट तक पानी भर गया। नीलम जंक्शन से भी जानकारी आ रही है कि ट्रैफिक जैम की स्थिति वहां पर भी है। येशा कोटक का रुख करते हैं। नासिक से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है येशा। सबसे पहले तो नासिक की तस्वीरें दिखाइए, वहां क्या हाल है और महाराष्ट्र के कौन कौन से जिले भारी बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है, ये भी बताइए। जी विशाल, जैसे आप देख सकते हैं हम फिलहाल जो है इगतपुरी में है। यहाँ पे भारी बारिश के चलते जो है आप देख रहे हैं कि विजिबिलिटी कम हो गई है। यहाँ तक कि जो हवाएं है वो काफ़ी तेज़ चल रही है। मेरे पीछे एक झील है जहाँ पे जो है पानी भी भर चुका है। यहाँ पे अब जो नासिक में स्थिति ये है कि क्योंकि जो है बारिश 2 दिन से लगातार हो रही है, यहाँ तक कि जो है 200 mm से ज़्यादा बारिश कोई कोई जगह पे हो चुकी है। नासिक में त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ पे 170 mm जो है बारिश हो गई है। जब 100 mm से ज़्यादा बारिश होती है तो उसे जो है हैवी रेन कहा जाता है। यहाँ की आप अगर स्थिति समझ सकते हैं तो तकरीबन 200 से 300 मीटर के आगे जो है विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ जो है भारी बारिश हो रही है। स्पेशली क्योंकि IMD ने ये खुद कहा था कि इस समय जो है कैचमेंट एरियाज, क्योंकि इगतपुरी जो है कोंकण पट्टी में आता है जिसके चलते ये कैचमेंट एरिया है, तो कैचमेंट एरियाज में जो है भारी बारिश की संभावना है अगले 2 दिनों तक। तो जिसके चलते यहाँ पे जो सुबह रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन फिर से जो है हम देख रहे हैं कि बारिश ज़ोरों से शुरू हो चुकी है। कई जगह रास्ते पे थोड़ा थोड़ा पानी भर गया है। तो हम देख सकते हैं कि जो वाहन है यहाँ से जो जा रहे हैं उनमें जो है थोड़ा सा पानी जो है भर रहा है। लेकिन फिलहाल क्योंकि अगले कुछ घंटे जो है काफ़ी क्रूशियल है महाराष्ट्र के लिए, तो ये देखा जाएगा कि
यहाँ जो स्थिति है, क्योंकि पानी भरा हो चुका है, डैम्स जो है आसपास के वो जो है डेंजर मार्क से ऊपर चल रहे हैं। यहाँ तक कि नासिक की जो कुछ जगह है, कुछ मंदिर है, क्योंकि नासिक और जो त्र्यंबकेश्वर का एरिया है वो इसलिए माना जाता है क्योंकि एक पिलग्रिमेज स्थल है, एक यहाँ पे काफ़ी मंदिर है। तो ऐसा दिखाया जा रहा था कि नासिक में जो है काफ़ी मंदिर जो है पानी के नीचे बह चुके हैं। और जो है यहाँ के लोकल्स की माने तो अगर कुछ मंदिरों के ऊपर तक पानी चला जाए तो नासिक में बाढ़ आ सकती है, ऐसी एक पुरानी मान्यता है यहाँ की। और फिलहाल क्योंकि जो है ये हाईवे का रास्ता है, हम जैसे आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है थोड़ा थोड़ा पानी भरना शुरू हो, जल भराव शुरू हो चुका है। और जिससे जो है क्योंकि भारी बारिश फिर से शुरू हो सकती है यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि विजिबिलिटी पे इफेक्ट है। अभी हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र की सिर्फ नासिक ही नहीं लेकिन कई ऐसे और जिले हैं जहाँ पे बिल्कुल महाराष्ट्र की स्थिति क्या है येशा ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया येशा। आगे बढ़ रहे हैं और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में हाल क्या है, जरा इसकी तस्वीरें भी देखिए। दिल्ली में भी आज बारिश हुई है। हालांकि गुजरात या महाराष्ट्र जैसी तेज बारिश तो नहीं, लेकिन दिल्ली वालों को गर्मी से और उमस से कुछ राहत जरूर मिली है। दिल्ली में सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर का इलाका पिछले कई दिनों से बारिश का इंतजार ही कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर वाले पिछले कई दिनों से गर्मी से उमस से परेशान हैं और आज सुबह से कई इलाकों में बारिश हो रही है और उसके बाद गर्मी से राहत मिली है, तापमान कम हुआ है। इसके साथ साथ नोएडा और गाजियाबाद में भी झमाझम बारिश हुई। दिल्ली और एनसीआर का इलाका, बारिश के बाद यहां भी सड़कों पर पानी जमा है। दिल्ली में बारिश के बाद ट्रैफिक जैम की स्थिति भी सामने आई है। तो आखिरकार दिल्ली एनसीआर में बारिश का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। आज सुबह से कई इलाकों में बारिश हुई है। बारिश के बाद ट्रैफिक जैम की स्थिति भी है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर वाले पिछले कई दिनों से इस बारिश का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। तापमान बढ़ रहा था, उमस बढ़ रही थी और इस गर्मी और उमस से राहत दिलाने वाली ये बारिश, लेकिन अक्सर जैसा कि महानगरों में देखा जाता है, थोड़ी सी बारिश भी सड़कों पर जल भराव का कारण बन जाती है और फिर आप देखते हैं लंबा ट्रैफिक जैम। गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का हाल क्या है? यहां भी कई हिस्सों में, कई जिलों में भारी बारिश हुई है और यहां भी कई हिस्सों में हाल काफी खराब। मध्य प्रदेश में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। लोग किसी तरह से अपना बचाव कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए हैं। ये तस्वीरें देखिए जिसमें पानी का रौद्र रूप नजर आता है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में जो तेज बारिश हो रही है, इसकी वजह से बरसाती नाले भी उफान पर हैं। पानी के इस तेज बहाव के बीच इस शख्स को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। मध्य प्रदेश में सभी जिलों में इमरजेंसी सेंटर बना दिए गए हैं। देखिए इस तेज बहाव के बीच बहता हुआ ये शख्स। तो नर्मदापुरम जिला मध्य प्रदेश का, जहां पर तेज बारिश के कारण बरसाती नाले उफान पर हैं। बाइक सवार युवक ने इसे पार करने का प्रयास किया तो युवक सहित बाइक के साथ लगभग 40 फीट बहने के बाद बाइक छोड़ने को तैयार हुआ और नदी पार करके इसकी जान बचाई जा सकी। यहाँ मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। भारी बारिश के बीच कई जगहों पर हालात कीचड़ के भी हैं, देखिए। और इसी कीचड़ के बीच इस हिस्से को पार करते हुए ये बच्चे भी नजर आते हैं।